हेलो स्टूडेंट, आज हम नए चैप्टर पर बात करेंगे। नया चैप्टर है हमारा कार्य, ऊर्जा व शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। और ये वर्क, एनर्जी एंड पावर आपको बीएससी में भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। फिजिक्स, अगर साइंस आगे भी रहना चाहते हैं तो 100% आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो हम कार्य पर बात करेंगे, वर्क क्या है। ठीक है, तो हम कार्य की परिभाषा आपको बताते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य, वर्क कहते हैं। ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य की गणना मुख्यतः दो स्थितियों में की जाती है। पहली है नियत बल द्वारा किया गया कार्य और दूसरा है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो आज हम नियत बल द्वारा किया गया कार्य पर ही चर्चा करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझ में आया हो और आगे भी समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें और आपके दोस्त भी। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने टॉपिक पे, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसके दो केस होते हैं। केस फर्स्ट है जब एफ वेक्टर व डी वेक्टर के बीच कोण शून्य हो, और दूसरा केस है जब एफ वेक्टर व डी वेक्टर के एफ वेक्टर जो है क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा हो। तो ठीक है, तो पहला केस है जब एफ वेक्टर व डी वेक्टर के बीच कोण शून्य हो, तो इस पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, माना क्षैतिज तल पर रखे एक गुटके को क्षैतिज बल F द्वारा धक्का देकर अथवा खींचकर क्षैतिज दिशा में d दूरी तक विस्थापित किया जाता है। कितनी दूरी तक? क्षैतिज दिशा में d दूरी तक विस्थापित किया जाता है। ठीक है, आइए हम फिगर में आपको समझाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि क्षैतिज तल पर रखे एक गुटके को, एक गुटका ले लेते हैं जो कि क्षैतिज तल पर रखा है, और क्षैतिज बल F द्वारा उसे हम धक्का देते हैं। किसको? गुटके को हम F द्वारा धक्का देकर अथवा खींचकर, धक्का भी देते हैं या फिर हम खींचकर भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो धक्का देकर अथवा खींचकर क्षैतिज दिशा में d दूरी तक विस्थापित किया जाता है। आइए हम आपको फिगर में समझाते हैं। अब आप फिगर में देखिए कि बल F द्वारा धक्का देकर, तो ये गुटका है, आप देख लीजिए गुटका है और ये भी गुटका ही है। ठीक है, तो इधर से क्या किया जाता है? धक्का दिया जाता है F वेक्टर द्वारा, और इस पे भी। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या किया जाता है? बल F द्वारा d तक दूरी तक विस्थापित किया जाता है। तो किसके द्वारा? धक्का देकर बल F द्वारा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, d डिस्टेंस पे d दूरी विस्थापित करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बल F द्वारा खींचकर, गुटके को इधर से खींचेंगे ना, खींचकर यहाँ तक पहुँचाते हैं, तो बल F द्वारा गुटके को खींचकर
एक स्थान से दूसरे स्थान तक d दूरी तक विस्थापित करता है। ठीक है। और तीसरे केस में ये यहाँ पर गुटके को, हम ध्यान से सुनिएगा, ये बल निर्देशक आरेख, क्या है, बल निर्देशक आरेख। ठीक है। तो इस गुटके को हम यहाँ पर एक कण के रूप में मानकर यहाँ पर चलते हैं, जो कि बल निर्देशक आरेख बनाया हमने। ठीक है। तो आप देख लीजिए, बल निर्देशक आरेख ये है जिसमें गुटके को एक कण द्वारा दर्शाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटका है, ध्यान से सुनिएगा, ये गुटका है जिसको कण द्वारा हमने दर्शाया है। इस पर कार्यरत बल जो है एफ वेक्टर के साथ विस्थापन सदिश डी वेक्टर भी दर्शाया गया है। देख लीजिए। ठीक है। तो एफ वेक्टर व डी वेक्टर के बीच कोण कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर एफ डी मिला हमें। क्या मिला, W बराबर एफ डी, जिसको हमने समीकरण 1 बना दिया, जहां पर F बराबर बल का परिमाण और D बराबर विस्थापन का परिमाण। ठीक है। तो W बराबर एफ डी में F क्या है, बल का परिमाण, और D क्या है, विस्थापन का परिमाण है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम केस सेकंड पर बात करेंगे। केस सेकंड क्या है, जब बल F वेक्टर जो है वो क्षैतिज से थीटा कोण पर हो। क्या हो, बल F वेक्टर क्षैतिज से थीटा कोण पर हो। ये देखो, ये क्षैतिज कोण से क्या है, थीटा कोण पर जो है, सॉरी, क्षैतिज से थीटा कोण पर बल F वेक्टर लग रहा है। ठीक है। तो ये गुटका है। ठीक है। और ये D दूरी, बल F द्वारा D दूरी विस्थापित होती है। ठीक है। तो यहाँ पर F वेक्टर क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस है कि गुटके को यहाँ पर एक कण के रूप में दर्शाया गया, जबकि ये क्या है, गुटका ही है। ठीक है। माना कि गुटके पर कार्यरत बल F वेक्टर, ये F वेक्टर क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। ये गुटका है और ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। देख लीजिए। तथा यह बल गुटके को क्षैतिज दिशा में D दूरी विस्थापित करती है। ठीक है। कितनी दूरी विस्थापित करती है, D दूरी विस्थापित करती है। तो बल निर्देशक आरेख, ये क्या है, बल निर्देशक आरेख है किसका, इस फिगर का। ठीक है। ये गुटका है, गुटके को कण के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि ये क्या है, गुटका ही है। ठीक है। तो बल निर्देशक आरेख क्या कहता है, जिसमें गुटके को एक कण द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। बल F वेक्टर व D वेक्टर के बीच कोण थीटा है। इस स्थिति में किया गया कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा है। समीकरण हमने क्या बना दिया, 2। ठीक है। समीकरण 2 में थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे, तब क्या होगा, कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा के स्थान पर 1 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, W बराबर एफ डी, वही पुराना वाला कि जब एफ वेक्टर और D के बीच क्या हो, कोण 0 हो। तो वही केस बन गया कि नहीं हो गया, थीटा बराबर 0, अर्थात कोण 0 ही तो है। तो इसलिए W बराबर एफ डी मिला हमें, वही इक्वेशन बना हमारा। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ठीक है। समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। W बराबर क्या था, एफ डी कॉस थीटा था। तो इसको F को कॉस थीटा के साथ ले लिया, D को अलग कर दिया, F कॉस थीटा D, 3A बना दिया इक्वेशन। अब इसका मतलब नीचे समझिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अथवा W बराबर एफ डी कॉस थीटा को अलग कर दिया गया, F अलग 3B। ठीक है। इनको एक्चुअली घटक के रूप में अलग किया गया और इनसे डेफिनीशन अभी लिखा जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अतः कार्य को 2 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, एक 3A इक्वेशन से और दूसरा 3B इक्वेशन से। तो समीकरण 3A से किसी बल द्वारा कृत कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक F cos थीटा, ये F cos थीटा, तथा विस्थापन के परिमाण D के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। ये समीकरण 3 से आया ये परिभाषा। अथवा समीकरण 3B से कौन सी परिभाषा बनेगी,
कि किसी बल द्वारा कृत कार्य बल के परिमाण F तथा विस्थापन के बल की दिशा में घटक d cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। किसी बल द्वारा कृत कार्य बल के परिमाण F अलग है ना, तथा विस्थापन के बल की दिशा में घटक क्या d cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। समीकरण 2 को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। इसको समीकरण हमने 4 बना दिया। अतः नियत बल द्वारा किया गया कार्य बल F वेक्टर तथा विस्थापन D वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कार्य का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर है, जिसे विशेष नाम जूल भी दिया गया है। तो जूल भी कार्य का मात्रक है एसआई। ठीक है। और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। परमाणु जो है भौतिकी में, परमाणु भौतिकी में कार्य का व्यवहारिक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे ईवी से डिनोट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है और कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2 है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कार्य की परिभाषा, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। फार्मूले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे।